Good morning, all of you. Today we will discuss the next lesson, The Sound of Music, written by Deborah Cowley. Deborah Cowley was born in India, but her education was completed in almost abroad. इनका जन्म इंडिया में हुआ था, लेकिन इनका जो अधिकतर शिक्षा विदेशों में कंप्लीट हुआ। इन्होंने द साउंड ऑफ म्यूजिक जो लेसन लिखा है, ये एक रीडर के लिए एक मोटिवेटिव, एक प्रेरणादायक स्टोरी है। और ये एक ऐसी स्टोरी है जो समाज में कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण, कुछ शारीरिक अक्षमता के कारण उनके मन में काफ़ी डिजायर्स होती है, लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन समाज में कुछ ऐसे डिसेबिलिटीज, शारीरिक अपंगताएं होती हैं मनुष्यों में, छोटे छोटे बच्चों में, लेकिन वो काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल करते हैं अपने लाइफ में। इनका कहना है कि शारीरिक अपंगता किसी डिजायर को, किसी बाधा को नहीं रोक सकती। अगर आप के अंदर दृढ़ संकल्प है, अगर आप दृढ़ संकल्प के साथ कोई काम अपने मन में ठान लेते हो, तो कोई भी अपंगता आपको उस कार्य को करने से नहीं रोक सकती है। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से नाम सुने होंगे जो शारीरिक अपंगता के होते हुए भी उन्होंने अच्छे अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। तो ये स्टोरी जो इन्होंने लिखा है, एक ऐसे छोटी बच्ची की स्टोरी इन्होंने दिखाया है जो पूरी तरह से डेफ थी, बहरी थी, वो सुन नहीं सकती थी। शुरू में तो सुन सकती थी, कुछ वर्षों तक उसने सुना, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, खास करके 7-8 साल की जब हुई, तो उसके सुनने की तो वहाँ पे जो क्षमता थी वो कम होता गया। और एटलीस्ट वो लगभग 11 वर्ष की जब थी तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकती थी, कोई भी चीज नहीं सुन सकती थी। शुरू में उस बच्ची का नाम एवलिन ग्लेनी था। वो शुरू में तो सुन सकती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे पूरी तरह से सुनने में असक्षम हो गई। जब वो लगभग 11 वर्ष के आसपास पहुंची, लेकिन उसका संगीत में काफी रुचि था। अब किसी व्यक्ति को संगीत करने में, उसको सुनने के लिए, उसके इंस्ट्रूमेंट को, उसके धुन को समझने के लिए सुनने की तो काफी क्षमता की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वो बच्ची जो चीज हम सुन सकते हैं उस चीज को फील कर सकती थी। जो चीज हम सुनते थे उसको फील करके महसूस करने लगी, उसको महसूस करती थी। जैसे कोई ध्वनि है, उसको महसूस करती थी। जब वो छोटी थी तो पूरी तरह से वो डेफ हो गई, बहरी हो गई, उसको सुनाई नहीं पड़ता था। लेकिन कहा जाता है ईश्वर ने हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा
अडरनी एबिलिटी दिया है, कुछ क्षमता, कुछ अलग से क्षमता उसको दिया रहता है। लेकिन वो सुन नहीं सकते थे, लेकिन वो किसी चीज को महसूस कर सकते थे। जितना अच्छे से हम लोग सुन सकते हैं उससे ज्यादा अच्छे से वो महसूस कर सकते थे, खास करके संगीत को। उसका संगीत में शुरू से ही काफी गहरा लगाव था। कई बार उसके कुछ टीचर ने उसको जो है इग्नोर किया कि ये सुन नहीं सकती है तो संगीत नहीं सीख सकती है, लेकिन कुछ ने उसका सपोर्ट किया और ये भी दृढ़ निश्चय थे कि हमको संगीत ही सीखना, संगीत के क्षेत्र में ही आगे जाना है। अंत में उसने लंदन की म्यूजिक एकेडमी में एडमिशन भी ले लिया और उसका जो ट्रेनिंग चल रहा था, उसके जो ट्रेनर थे काफी इसका सपोर्ट किए। वो हर कंपटीशन में धीरे धीरे भाग लेने लगी। अब आप कहोगे कैसे ये होता था कि वो सुन नहीं सकती फिर भी जो है म्यूजिक को कैसे वो फील करती थी, कैसे गाना गाती थी, कैसे उसके साथ संगीत चलता था। तो कभी आपने महसूस किया होगा कि स्टेज पे आप देखते होंगे जब कोई इंस्ट्रूमेंट बजता है तो उसी के हिसाब से आपका पैर हिलने लगता है, उसी हिसाब से आपका शरीर हिलने लगता है। तो महसूस करने की सिवाय, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट बजता था, जो गाने बजते थे, जो और लोगों को अच्छे तरीके से जो कुछ बोला जाता तो समझते थे। सुन नहीं सकते लेकिन वो क्या बोल रहे हैं उसको समझ में बिल्कुल आ जाता था पूरी तरीके। क्यों? क्योंकि उनके होंठ को, उनके लिप्स को देख के वो समझ जाती थी कि लोग बोले क्या रहे हैं, वो समझ जाती थी और उसका उत्तर आसानी से दे सकती थी। हाँ, उन लोगों से थोड़ा सा उसको जो है डिफिकल्टी होती थी जो खास करके दाढ़ी और मूछें रखे होती, क्योंकि उनकी ऊँट को बराबर देख नहीं पाती थी, तो उनको समझने में और उसको जो है सुनने में थोड़ा सा समस्या होती थी। लेकिन वो डेफ होने के बावजूद भी उसने म्यूजिक में अपना रुचि रखा और म्यूजिक के थ्रू ही वो अपना नाम, उसने बड़े बड़े अवार्ड्स, उन्हें अपनी लाइफ में बड़े बड़े अवार्ड्स जीते। तो इस कहानी में, इस लेसन में ये बताया गया है कि उसने सिद्ध कर दिया, उस बच्ची ने ये सिद्ध कर दिया कि जो शारीरिक अपंगता है वो हमारे किसी भी लक्ष्य को पाने में बाधक नहीं होती है। ईश्वर ने तो उसके सुनने की क्षमता जो थी ले लिया, लेकिन उसको उसके स्थान पे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ विचित्र चीजें दिया था, जिससे वो जो चीज चाहती थी करना उसको वो कर सकती थी आराम से। जो लोग हम सुन सकते हैं, जो हम लोग जो सुनते हैं वह फील करती थी, जो हम लोग सुन सकते थे वो फील कर लेती थी, महसूस करती थी और कहीं ज़्यादा वो अच्छे तरीके से उसको महसूस करती थी। जितना अच्छे से हम लोग सुन के नहीं समझ सकते तो उससे ज़्यादा वो महसूस करके समझ सकती थी। और इसीलिए उसने संगीत को बहुत अच्छे तरह से व्यक्त किया। कोई गीत होता तो कोई संगीत होता, काफी अच्छे तरीके से उसने व्यक्त किया। तो हमें अपने लाइफ में किसी शारीरिक अपंगता के कारण, किसी दुर्लभता के कारण अपने लक्ष्य को स्टॉप नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें हम जिस कंडीशन में, उसी कंडीशन में आगे समझने और जानने की कोशिश करना चाहिए। इस लेसन में 2 पार्ट दिया गया है। दूसरा पार्ट इसमें है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। शहनाई आप जानते हो, जब मैरिज वगैरह होता है, मैरिज सेरेमनी होता है, उसमें शहनाई बजाए जाते हैं। आजकल तो इंस्ट्रूमेंट आप जान लो, डीजे बजाया जाता है, लेकिन पहले शहनाई होता था। शहनाई शुभ माना जाता था। उसी में एक नाम आता है बिस्मिल्लाह खान का,
जो शहनाई वादक थे इनको अवार्ड भी दिया गया था। और ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लाल किले पर पहली बार सलामी देने के लिए इन्होंने शहनाई का प्रयोग किया था। तो हमारे समाज में ऐसे तमाम प्रकार के आप देख रहे हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट शहनाई, आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको पुंगी नाम देते हैं, ये भी बजाया जाता है, आप देखते होंगे। तमाम बांसुरी है, बीड़ा है ना, यहाँ पे और ढोलक है, तमाम प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यहाँ से भी जो है साउंड रिड्यूस होता उत्पन्न होता है। दूसरे पार्ट में शहनाई के बारे में और अदर इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसमें खास करके फोकस बिस्मिल्लाह खान के जीवन पे दिया गया है, जो काफ़ी मुसीबतों का सामना करते हैं और लास्ट में इनको जो है काफ़ी अच्छे से अवार्ड दिए जाते हैं। तो इस लेसन को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे पहले पार्ट में कि किस प्रकार शारीरिक अक्षमता के कारण कोई व्यक्ति अपने लाइफ में किसी भी गोल को, किसी भी लक्ष्य को पाने में असमर्थ नहीं होता है। और दूसरे पार्ट में हम लोग बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के बारे में और अदर इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो साउंड उत्पन्न करते हैं उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।